एक आपकी इस वक्त की गवर्नमेंट है, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी। इस वक्त भी तो एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट है। मतलब शहबाज साहब तो काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा सियासत के अंदर नहीं है। मियाँ साहब बिल्कुल खामोश बैठे हैं। अगर ये गलतफहमी है लोगों को, मियाँ साहब खामोश बैठे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। ये लोग बहुत बड़ी मंजर आम पर नहीं है। हाँ, मेरा मतलब है कि वो आ जाएंगे मंजर आम पे, लेकिन वो बिल्कुल एक्टिव हैं। अच्छा, 100% एक्टिव है। और ये उनकी मर्जी से ये फैसला हुआ है? नहीं, मैं ये फैसले जो है, मुझे नहीं पता कि उनके पास कौन से फैसले जाते हैं, कौन से उनसे मुशावरे, लेकिन वो ही इज़ वेरी मच एक्टिव। पार्टी वो जो है उसका जो जितने बड़े फैसले हैं या जितने भी स्ट्रेटजी जो है उनसे अप्रूव होती है, 100% अप्रूव होती है। तो ये अब वो कह रहे हैं कि टाइम आने पे वो मंजर आम पर आ सकते हैं और वो नहीं, मंजर आम पे ही है। ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर वक्त बंदा टीवी स्क्रीनों पे नजर आता शुरू कर दे। मगर एक पॉलिटिकल खान साहब ने एक आदत डाली है ना सर, अब एक माने या ना माने तस्लीम करें कि उनका एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तो रही है। मैं समझता हूँ कि ये जो ओवर एक्सपोजर भी जो है ना, वो भी आपकी जो पॉलिटिकल लाइफ को जो है ना वो शॉर्टन कर देता है। ओवर एक्सपोजर भी नहीं होना चाहिए, बर्न आउट कर जाता है बंदा जो है। तो मैं समझता हूँ कि एक्सपोजर होना चाहिए, मेजर्ड होना चाहिए। कुछ ऐसी ज़रूर आपकी पॉलिटिक्स में या आपकी कार्रवाइयों में या आपकी शख्सियत में कुछ ऐसे पहले ज़रूर होने चाहिए जिसमें मिस्टेक होनी चाहिए, जो है कि हर चीज़ जो है वो आप कल जो है ठीक है, हमारी इमरान खान जो है हर चीज़ से मुकरता है, उसको टॉलरेट करते हैं, जिससे जो है आवाम के मूड का या आवाम के मेयार का जो है आपको उसका भी इंदिया मिलता है। जब ऐसे इस तरह के लोगों की जो है पॉपुलैरिटी हो, इस लोगों के सपोर्ट हो, तो फिर आपको अवामी मूड के जो ट्रेंड्स हैं उनकी भी एवेल्यूएशन आपको पता लग जाती है। तो उस एतबार से तो इस वक्त तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो हैं वही पॉपुलर हैं। उनका फिर ट्रेंड अगर देखें तो नहीं, पॉपुलैरिटी से बिल्कुल कोई इनकार नहीं है। आप देख लें, अमेरिका में जो है वो बड़ी मुमासलतें हैं जो है ट्रम्प की और इमरान खान साहब की, हर किस्म की मुकदमात की नोयत की भी, ताल्लुकात की नोयत की भी, सारी मुमासलतें हैं जो ट्विंस लगते हैं मुझे तो जुड़वाए हैं दोनों, सियासी तौर पर भी और दूसरी तौर पर तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन सियासी तौर पे भी जुड़वा लगते हैं। बिल्कुल, लेकिन खालिद साहब अब जाहिर है कि जो इस वक्त सूरत हाल है, सब ये कह रहे हैं कि सिस्टम को भी ख़तरा है और सिस्टम जो है वो ख़तरे में नज़र आता है। चले, इस मुल्क में सिस्टम जो है कभी भी ख़तरे से खाली नहीं रहा। आप 75 साल में देख लेना, सिस्टम को हमेशा ही ख़तरात रहते हैं। तो खान साहब की रिहाई भी आपको नज़र आती है? मुझे कोई ऐसी सूरत हाल नहीं नज़र आ रही है। तो क्योंकि राना साहब जो है वो तो बड़ा फ्रीक्वेंटली कह रहे हैं कि बिल्कुल वो रिहा नहीं हो पाएंगे। वज़ीर दाखिला रहे हैं तो बेटर इन्फॉर्मेशन होगी मुझसे कम से कम बेटर इन्फॉर्मेशन होगी। देखिए, हमारे दौर में क्या मुकदमात थे। मेरा मतलब है कि पनामा का से इब्तिदा हुई और अकामा के ऊपर आके ख़त्म हो गई। यहाँ सुन्नी इत्तेहाद से इब्तिदा हुई है और पीटीआई के आप ख़त्म हो गई है। ये क्या इंसाफ है? वो इसमें नज़र आता है आपको? तो इसका मतलब है कि आप मिडवे जो उनसी मर्ज़ी लाइन चेंज कर ले, ब्रांच लाइन पे चले जाएं या मेन लाइन पे आ जाएं, जो है आप अपना रुख चेंज कर लें, आप अपनी लाइन चेंज कर लें। देखा कि पनामा नहीं साबित हो रहा तो कामे पे ले आए, डिक्लेरेशन पे ले आए। इसी तरह जो है उसके बाद के मुकदमात में भी हुआ। अब ये जो अभी जो मुकदमा हुआ है, साहिल नहीं थे, सवाल तो बड़े बाद की बात है, साहिल ही नहीं था जिसको रिलीफ मिली है। अब जाहिर है कि एक प्रेशर भी है ना, एक सोशल मीडिया का प्रेशर है। कहा जा रहा है कि जज हो, जर्नैल हो, जर्नलिस्ट हो, वो सब उस प्रेशर के अंडर हैं। दूसरा एक और भी अहम पॉइंट है सर उसमें मुज़ाकरात के हवाले से, जैसे अभी कहा जा रहा है कि पार्लिमानी कमेटी जो है वो तश्कील दी जाएगी और वो बातचीत आगे बढ़ा सकती है। क्या ये एक राह हो सकती है कि खान साहब से बात हो? मैं देखें, मियाँ शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ औकात पे 2-3 दफ़ा जो है ना वो ऑफ़र की है, लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से भी, PDM के प्राइम मिनिस्टर होने की हैसियत से भी। अब जो प्राइम मिनिस्ट्री उनके पास आई है उसमें भी उन्होंने ऑफ़र किया है, ये बजट में इजलास में ऑफ़र का कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि हूट हुई है वो जिस वक्त उन्होंने ये बात की है, PTI ने हूटिंग की है।
मेरा नहीं ख्याल मुज़ाकरा टाइप कोई चीज़ हो सकती। कोई पार्लिमानी कमेटी भी नहीं बन सकती जो कि रिस्पॉन्स ही नहीं है। मैं मेरा मतलब है कहूँ कि जी फलां से शादी कर ले, कोई एक जो है फ्रीक जो है वो राजी नहीं है, तो निकाह कौन बढ़ाएगा? तो फिर खाई साहब कैसे हम लोग एक डेडलॉक का बसीयत, मुल्क के बसीयत डेड एंड है आपको हाँ, लगता है? बिल्कुल है। उसका नतीजा कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। आज से पहले भी हुए हैं, अब भी हो सकते हैं, ज़रूर हो सकते हैं। क्यों ऐसी जो है अगर हमारे अमाल जो हैं वो किसी हादसे का मुंतज़र हैं तो अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, हादसे जो है फिर हो जाते हैं। लेकिन खाई साहब उस वक्त हालात और थे ना, उस वक्त अदालतें इतनी आज़ाद नहीं थी। अब अगर कोई फ़ैसला होता है और अदालतें उसको भी इमरजेंसी को, मार्शल लॉ को, उसको भी फारिग कर दें, फिर क्या होगा? आई मीन सिस्टम तो सारा जो है वो किसी और सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। देखिए ये लेट्स सी, मैं इस मौके पे कोई कंक्लूसिव रिमार्क नहीं देना चाहता। उसके हज़ार मतलब निकलते हैं जी। तो लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर एक क्लैरिटी आ जाएगी सिचुएशन में।